सभी को गुड इवनिंग। तो अभी जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि 9 बजे आपका एक क्लास हम एक जैसे हिंदी का कड़वक करवाए थे वैसे ही हम प्लेलिस्ट बना करके यूट्यूब पे सारा क्लास मिल जाएगा। तो हम आज एक क्लास आपका ठीक है इंग्लिश का स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जरा सा इनको ध्यान से देखेंगे और समझेंगे, क्योंकि अभी जो नया वाला बैच आया है ठीक है वो उन सब बैच में किसी किसी बच्चे का जो क्लास जो है वो छूट गया है। ठीक है, तो उन लोग के लिए हमने कहा था कि हम ऑनलाइन आएंगे और थोड़ा थोड़ा करके क्लास हम करवा देंगे। ठीक है, रोज तो संभव नहीं है पर हम कोशिश करेंगे हर दिन एक एक चैप्टर करवाते हुए चले जाएं। एक दिन एक्सप्लेनेशन करेंगे, दूसरे दिन ऑब्जेक्टिव कराएंगे, फिर देखेंगे टाइम मिला तो सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। ठीक है, तो आज जो हम पोएट्री का जो है पहला अध्याय जो है ठीक है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, ये जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ है और इन्हीं चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अभी जो आपका क्लास है ये अभी मेन रूप से दो जगह अभी चलता है। ठीक है, एक तो आपका सुजगड़ा बाजार में चलता है, ठीक है, डॉक्टर उपिंदर के थोड़ा सा पहले पेट्रोल पंप के साइड में। ठीक है, और दूसरा जो मानिकपुर में चल रहा है। ठीक है, तो आप जहां भी ज्वाइन करना चाहे कर सकते हैं ऑफलाइन में। ठीक है, ऑनलाइन क्लास आपका मुफ्त होगा, फ्री। जो आप यूट्यूब को जो रजनीश क्लासेस है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और सभी को शेयर भी कर दीजिएगा, सपोर्ट करते रहिए, क्योंकि यहाँ क्लास में सिर्फ सपोर्ट का ही आपसे जरूरत है, आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा है, तो आप सपोर्ट कर दीजिए। ठीक है, बाकी हम चैप्टर आपको बिल्कुल एकदम अच्छे से समझा देते हैं एक एक लाइन। ठीक है, तो जरा सा हम इसको और थोड़ा जूम कर देते हैं ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि बच्चे आपको जब दिक्कत होंगे ठीक है तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ हो जाएगा। इस कारण से थोड़ा आप इस चीजों को ध्यान ख्याल रख करके आप देखिएगा, क्योंकि जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी ठीक है तो ना पंखा चल रहा है ना और कुछ, और इस गर्मी में हम यहाँ खड़ा होकर के पढ़ा भी रहे। बाकी बैकग्राउंड म्यूजिक भी आपको कुछ सुनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे गांव में जग है तो थोड़ा सा ये सुनना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पोएट्री है। ठीक है, इस पोएट्री में ठीक है जो पहला अध्याय आपका वो है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। इसका हिंदी होता है प्रिय प्रेमिका, ठीक है, मैं तुमको छोड़कर नहीं जा रहा हूं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रिय प्रेमिका मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, या प्रिय प्रेम मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा रहा हूं, या यहाँ पे ये भी कह सकते हैं मधुरतम प्रेम मैं तुम्हें, ठीक है, स्वीटेस्ट का मतलब प्रिय, मधुरतम जो आप कह लीजिए, आपकी प्रेमिका है कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपको छोड़कर नहीं जा रहा। अरे इनको जो कंपोज्ड किए हैं, जो लिखे हैं, उसका नाम है जॉन डन। क्या नाम है? जॉन डन। ध्यान रखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन हो गए? तो जॉन डन। क्या नाम है उसका? तो जॉन डन। ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए जॉन डन के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं पहले। तो जॉन डन का जो जन्म होता है वह 1572 ईस्वी में होता है, यानी 1572 में इनका जो है वो जन्म होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि जो जॉन डन है इनका जन्म कब होता है, ठीक है, तो 1572 में इनका जन्म होता है, और ठीक है 1631 यानी 1631 ईस्वी में इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। देखिए दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि समझ तभी आएगा। वीडियो बीच में स्किप करेंगे, बीच में, हाँ, वीडियो को थोड़ा आप स्पीड कर लीजिए ताकि जल्दी खत्म हो जाए। लंबा वीडियो होता है तो जल्दी खत्म कर सकते हैं, लेकिन हाँ देखेंगे पूरा, क्योंकि आप जब देखेंगे नहीं तो समझ में आएगा नहीं। ठीक है, क्योंकि लंबा है और पढ़ाने में टाइम लगता है। आप चाहेंगे कि 10 मिनट का वीडियो हो और उसमें पूरा खत्म हो जाए, तो भैया समझ में उतना ही आएगा, तो इस चीजों का पूरा ध्यान रखेंगे। चलिए आइए, तो इनका जो जन्म होता है 1572 ईस्वी में होता है, इनकी मृत्यु जो है वह 1631 ईस्वी में हो जाती है। ठीक है, आगे कहता है द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड स्टाइलिकल वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, ठीक है, वाज बोर्न इन लंदन इनटू ए प्रॉस्पेरियस रोमन कैथोलिक फैमिली, ठीक है, ऑफ ट्रेडर्स, ठीक है, एट ए टाइम व्हेन इंग्लैंड, ठीक है, वाज, ठीक है, स्टॉन्चली एंटी कैथोलिक, ठीक है, एंटी कैथोलिक। डन वाज फोर्स्ड टू लीव, ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी विथ आउट ए डिग्री बिकॉज ऑफ हिज रिलीजियन। ठीक है,
हमने एक बार में आपको पढ़ा दिया, पर ऐसा नहीं है कि आप दोहराएंगे नहीं, हाँ और भी पढ़ाएंगे। अभी एक एक लाइन आपको बताएंगे ये है क्या, समझिए। तो पहले जान लीजिए कि जॉन डन का जो जन्म है 1572 ईस्वी में होता है और 1631 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कहता है द पायनियर ऑफ ए न्यू काइंड ऑफ लिरिकल एंड स्टाइलिकल, अर्थात ये कहता है, ठीक है, कि ये एक नए प्रकार के गीतमय और आलोचनात्मक कविताओं के विशेषज्ञ कवि थे। ये क्या लिखते थे, तो ये गीतमय यानी जो कविता लिखे हैं ये गीतों के माध्यम से लिखते थे। इनकी कविताएं कैसी होती थी, तो गीतों के माध्यम से होती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ये आलोचनात्मक मतलब किसी भी धर्म हो, जाति हो, ठीक है, या फिर सत्ताधारी असत्ताधारी या आम जनता, इन सब पे आलोचनाएं इनका किया करते थे। ठीक है, तो इनके ये विशेषज्ञ थे ये कवि। कहता है, ठीक है, यहां तक हो गया। वर्स कॉल्ड मेटाफिजिकल, यानी जिससे आध्यात्मिक कहा जाता था। ठीक है, मेटाफिजिकल का मतलब आध्यात्मिक, तो कहता है जिससे क्या कहा जाता है, आध्यात्मिक। कहता है इनका जन्म जो है लंदन के, ठीक है, लंदन में उस समय हुआ, उस समय के एक व्यापारियों, ठीक है, में एक संपन्न रोमन कैथोलिक परिवार में हुआ था। ऐसे ध्यान रखेंगे एक लाइन में, ठीक है, कि इनका जो जन्म है वो लंदन यानी इंग्लैंड में होता है। ठीक है, और इनका जो जन्म एक सुसंपन्न, संपन्न का अर्थ है ये गरीब घर में पैदा हुए लेखक नहीं है भैया, इनके पिताजी जो है वो व्यापारी थे। ठीक है, तो ये संपन्न व्यक्ति थे, और संपन्न व्यक्ति जो होते हैं, ठीक है, और उन्हीं जो व्यापारी थे वो क्या थे, एक संपन्न थे और रोमन कैथोलिक फैमिली से बिलोंग करते थे। ठीक है, संबंध रखते थे किससे, रोमन कैथोलिक फैमिली से। ठीक है, कहता है जब इंग्लैंड में कैथोलिक के विरुद्ध आंदोलन चल रहा था, देखिए वहां क्या हो रहा था ना, कहाँ, इंग्लैंड के अंदर, कि वहां पे जो चर्च वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो उनका जो है यानी कैथोलिक फैमिली के विरुद्ध वहां के लोग आंदोलन कर रहे थे। क्या कर रहे थे, आंदोलन, सिखों के विरुद्ध, तो वहां आंदोलन कर रहे थे। तो इस कारण से जो है, ठीक है, उनका जन्म उसी फैमिली में हुआ। कहता है डन को उसके धर्म, ठीक है, के कारण बिना डिग्री पूरा किए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने का दबाव बनाया गया, यानी बिना डिग्री दिए हुए बेचारे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से क्या किया गया, निकाल दिया गया, यानी उस पर एक अलग से दबाव बनाया गया था पूरी तरह से। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, एक दो चीज और बता देते हैं इसमें, ज्यादा तो इसमें है नहीं कुछ। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट लाइन कह रहा है, ठीक है, कहता है कि ही स्टडीज लॉ एंड रीड थियोलॉजी, अर्थात कि वे कानून तथा धार्मिक शिक्षा ग्रहण किए। उन्होंने क्या क्या पढ़ाई किया था, तो उन्होंने कानून की शिक्षा और धार्मिक शिक्षा, ये दोनों तरह के शिक्षाओं को उन्होंने क्या किया था, ग्रहण किया। ध्यान रख लेंगे। ठीक है, अब आइए, अरे डिस्टर्ब कर देता है फोन करके। चलिए आइए, तो कहता है, ये ध्यान हो गया। चलिए आइए, कहता ही ऑल्सो, ठीक है, participated in two Nobel, ठीक है, expedition and becomes secretary to a, ठीक है, powerful Nobel, a job he lost when he was, ठीक है, briefly sent to prison for ठीक है, securely marrying, ठीक है, securely marrying his, ठीक है, पैटर्न्स निस, अर्थात कहता है, ठीक है, कि वो दो समुद्री यात्रा पर निकले, ठीक है, और एक शक्तिशाली कुलीन के सचिव बन गए। ये क्या किए थे, तो समुद्री यात्राओं पे गए थे। कौन, जॉन डन, शादी से पहले समुद्री यात्राओं पे गए, और जब गए तो एक सचिव का जो एक शक्तिशाली कुलीन का मतलब एक शक्तिशाली लोगों का क्या बन गए थे, तो सचिव बन गए थे, और उसके यहाँ नौकरी छूट गई। ठीक है, सचिव बने और नौकरी भी छूट गई। कब छूटा नौकरी, तो कहता है छूट गई जब वे, ठीक है, अपने संरक्षक, ठीक है, के भतीजी से चुपके से शादी कर लिया, यानी सीक्रेटली मैरिंग। ठीक है, यानी वो क्या किए थे, चुपके चुपके शादी कर लिए थे, उसके कारण उसका क्या हो गया, नौकरी चला गया, और थोड़े समय के लिए उसे जेल भी जाना पड़ा था। प्रिजन में नहीं, जेल, तो वो कहाँ चले गए, तो जेल भी उसे जाना पड़ा था। किसके कारण, शादी के कारण। ठीक है, ध्यान रखेंगे कि आप जब कहीं भगा के किसी को ले जाइएगा भैया, तो ऐसे तो छोड़ेगा नहीं, तो ध्यान रखिएगा उनको क्या किया गया था, जेल का हवा खिला दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो देखिए अब इनके जो अभी तक आप पढ़े हैं, स्वीटेस्ट लव,
ठीक है, स्वीटेस्ट लव अर्थात जो इसकी प्रेमिका है उसका क्या नाम है, और इनके जो इनको जेल जाना पड़ा, उनके साथ शादी कर लिए, तो उनके नाम भी जान लीजिए, चूंकि ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो उनका नाम था एना मोर, ठीक है, क्या नाम है, जॉन डन की वाइफ का नाम हो गया एना मोर, ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो लेखक हैं, ठीक है, उनके बारे में 2-3 लाइन आपको बता देते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं लिखने के लिए, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्या किए थे, ठीक है, तो ये कुछ लिखे थे, ठीक है, क्या लिखे थे, तो ये सॉन्ग्स क्या लिखे थे, तो ये सॉन्ग्स लिखे थे, ठीक है, और क्या लिखे थे, तो और सर सन्नेट्स लिखे थे, क्या लिखे थे, सन्नेट्स, ठीक है, सॉन्ग्स लिखे, सन्नेट्स लिखे, ठीक है, उसके बाद सैरमन्स लिखे हैं, ठीक है, और उसके बाद अस्टाइस लिखे हैं, एल्गीज लिखे हैं, ये सब इनकी क्या है, कृतियां हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है जरा समझिएगा कि ये सन्नेट का क्या मतलब होता है सर, ठीक है, ये सन्नेट, तो सन्नेट का मतलब समझ लीजिए जो 14 लाइन की पंक्ति होती है, यानी कोई भी लेखक जब 14 लाइन की कोई कविता लिखता है, ठीक है, तो वह 14 लाइन की कविता को ही हम क्या कहते हैं, सन्नेट। और आपकी किताब में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र यह 14 लाइन की कविता है, द सोल्जर, जिसको कि रूपर्ट ब्रूक ने लिखा है, ठीक है, ध्यान रखेंगे कि रूपर्ट ब्रूक के द्वारा लिखा गया जो सोल्जर है वह एक क्या है, सन्नेट है, क्योंकि वह कितने लाइंस का है, 14 लाइंस का है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक दो इंपॉर्टेंट पार्ट और भी आपको हम समझा देते हैं जो क्लास में हम शायद नहीं बता पाए थे, ठीक है, तो देखिए कुछ एक आप जान लीजिए, एक होता है ओल्ड इंग्लिश, क्या होता है, ओल्ड इंग्लिश, ठीक है, और एक होता है मॉडर्न, क्या होता है, मॉडर्न इंग्लिश, ध्यान रखेंगे, एक ओल्ड इंग्लिश और दूसरा क्या, मॉडर्न इंग्लिश। तो समझिए अभी जो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, जो भी अभी हम पढ़ेंगे वो सब मॉडर्न में हम लोग पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, मॉडर्न में, ठीक है। तो सर ओल्ड इंग्लिश अब नहीं चलता, तो ओल्ड इंग्लिश का यहाँ जो कवि है, ठीक है, जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वो जो लिखे थे, ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश का ज्यादा प्रयोग किया इस कविता में, ठीक है। तो क्या क्या प्रयोग किया था सर वो बता दीजिए, तो जरा देखिएगा। तो सबसे पहले एक चीज था दिया हुआ उसमें, GOE गो, ठीक है, ये गो मतलब भी जाना, ठीक है, और अभी इसका जो है मॉडर्न इंग्लिश में बोलते हैं सिर्फ GO गो, ठीक है, ध्यान हो गया, ये याद रखेंगे। दूसरा जो कहता है इसमें दिया हुआ कविता में दी, क्या दिया हुआ है, दी, ठीक है। अब उसके बाद इसमें और भी दिया हुआ है दाई, ठीक है, फिर है दाऊ, फिर है दाइन, क्या है, दाइन। अब देखिए इन सब का जो मतलब है उसका मतलब सिर्फ एक होता है, इसका मतलब होता है यू, ठीक है। पहले जमाने में यानी ओल्ड इंग्लिश में जो है पढ़ा जाता था दी, दे, ठीक है, दाऊ और दाइन, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं इन सब का मतलब सिर्फ क्या होता है, यू यानी तुम, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और था, ठीक है, ATH, ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम हैथ, क्या पढ़ते हैं, हैथ, ठीक है। और इस हैथ का आज के टाइम में मतलब है हैज से, ठीक है, पहले हैथ लिखाता था ओल्ड इंग्लिश में, अभी जो मॉडर्न इंग्लिश है इसको हम हैज पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हैज पढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया। और एक और चीजें मिलेगा, इसका तो ऑब्जेक्टिव भी कितना बार पूछा है, डाई, इस डाई का मतलब भी मरना, और आज के टाइम में DIE लिखाता है, डाई, डाई मतलब भी मरना, ठीक है, ध्यान रखेंगे। एक और शब्द होगा SUNNE, ये सन पुराने जमाने में लिखा जाता है यानी ओल्ड इंग्लिश में, अब वो लिखाता है SUN, सन, सन मतलब सूरज, ये ध्यान रखिएगा। ये सब जो चीजें हैं ओल्ड इंग्लिश वाले, ठीक है, इतना सारा चीज का प्रयोग आपके इस कविता के अंदर किया गया है जो अभी आगे मिलेगा। चूंकि इन आपको हमने पहले बता दिया कि ये है चैप्टर का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। तो कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, फॉर वायरनेस ऑफ दी नॉर इन द होप द वर्ल्ड कैन शो ए फिटर लव फॉर मी, ठीक है। ये 4 लाइन, इनका अर्थ हम बताते हैं, ठीक है। पर स्वीटेस्ट लव पढ़ने से पहले बच्चों आप ये एक चीज जान लीजिए, ठीक है, कि यहाँ जो है, ठीक है, हमने आपको बताया था कि इनके जो लेखक हैं उनका नाम है जॉन डन, क्या नाम है, जॉन डन, और उनकी जो पत्नी है उसका नाम है एना मोर, क्या नाम था, एना मोर, ध्यान रखेंगे, ठीक है, कि यह एक महिला है, ठीक है, और इसका नाम क्या है, तो एना मोर है,
ध्यान रखेंगे, ये एक महिला है, ठीक है, और इस महिला का क्या नाम है जी, तो एनामोर, ठीक है। और एक लेखक हैं बेचारे, ठीक है, वो बड़ी सूखे साखे से हैं, ठीक है, तो इनका क्या नाम है, जॉन डन। क्या नाम है, जॉन डन, ध्यान रखेंगे। तो जो एनामोर है, ठीक है, उन्हें छोड़ करके यह जॉन डन जाना चाहते हैं। देखो समझो, बेचारे इस एनामोर के चक्कर में ये लात भूसा खाया है, अर्थात जब ये शादी किए थे चुपचाप से, ठीक है, तो इन्हें अब कोई जेल ले गया होगा, तो निश्चित रूप से कोई बड़ा आदमी के घर का खानदान की लड़की थी, तो इनको जेल भेजवा सकता है, तो मार भी खिलवा सकता है, तो ये बेचारे खाए। उसके बाद इन्होंने जीवन जिया दोनों साथ में, ठीक है। और गूगल करिएगा तो इनको शायद 6-7 या 10-12 सुने हैं बच्चे थे, ठीक है। तो इसके बाद तो कोई भी आदमी जीवन में उब जाएगा और घर छोड़ करके क्या करेगा, जाना चाहेगा। तो यहाँ पे भी वही था, ये उबा नहीं है, पर ये चाहता है कि सोचो कि एक ना एक दिन तो ऐसा होगा जब हम क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। अगर मान लीजिए कि हम मर गए गलती से, ठीक है, तो मर जाएंगे, तो ऐसे भी हम दोनों को क्या होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। तो आज से आप सोच लीजिए कि हम क्या है, अलग हैं, ठीक है, और एक दूसरे से दूर होकर के क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं, ठीक है। तो इस कारण से ये चूंकि यहाँ से जाकर के कुछ अच्छे जगह पे, ठीक है, कुछ और करना चाहते थे जीवन में। चूंकि देखो, अगर कोई सामान्य तरह से जीवन जी रहा है, तो जीवन जी करके मर गया, खत्म हो गया, तो उनका जीवन वहीं तक खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वही जीवन को वो कुछ और करके जी ले, ठीक है, और अपना अच्छा खासा नाम कर ले, तो उनका नाम जीवन भर यहाँ रह जाता है। तो ये चीजों के वो चले गए। और वैसे भी आप समझ लीजिए, ठीक है, कि अगर एक प्रेमी और प्रेमिका है, ठीक है, तो वो एक दूसरे से अलग होना नहीं चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा, हमको तो शायरी ऐसा आता नहीं है, पर ट्राई करते हैं। कहता है कि खुदा करे कि कोई किसी पे फिदा ना हो, खुदा करे कि कोई किसी पे फिदा ना हो, अगर फिदा हो तो फिर जुदा ना हो, अगर फिदा हो तो फिर जुदा ना हो, ये माना कि कोई मर नहीं जाता जुदाई में, ये माना कि कोई मर नहीं जाता जुदाई में, लेकिन जी भी कहाँ पाता है, ठीक है, तन्हाई में, लेकिन जी भी कहाँ पाता है, तन्हाई में। तो चलिए, चूंकि समझ लीजिए, अगर तन्हा रहेंगे, ठीक है, तो सोचेंगे ज्यादा उनके बारे में। तो ये एनामोर भी कह रही है कि ठीक है, आप जो कह रहे हैं सही है, आप जाना चाहते हैं, हमें भी लेके चलिए। तो ये कहता है नहीं, क्या कहते हैं समझिएगा, कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्रिय प्रेमिका मैं नहीं जा रहा हूं, प्रिय प्रेमिका मैं नहीं जा रहा हूं, ठीक है, फॉर वार्निश, ठीक है, ऑफ दी, ठीक है, क्योंकि तुमसे उब चुका हूं, प्रिय प्रेमिका मैं नहीं जा रहा हूं क्योंकि तुमसे क्या कर चुका हूं, उब चुका हूं, ठीक है, नॉर इन द होप, ठीक है, द वर्ल्ड कैन शो, ठीक है, ना ही इस उम्मीद में, होप मतलब उम्मीद, तो कहता है ना ही इस उम्मीद में वर्ल्ड कैन शो कि दुनिया में मुझे दिखाई देगा, शो मतलब दिखाई देना, वर्ल्ड मतलब दुनिया, तो कहता है दुनिया में मुझे क्या होगा, तो दिखाई देगा, ए फिटर लव फॉर मी, तुमसे बेहतर प्रेम मुझे, ठीक है। ध्यान रखिए, कैसे कोई दिखाई देगा बताइए, एक बड़े घर की लड़की एक छोटे घर के लड़के से शादी करके उसके उसके भरोसे उसके घर जाता है, तो कैसे ये होता, पॉसिबल नहीं है। तो ये यहाँ कहता है कि ये फिटर लव फॉर मी, तुमसे बेहतर प्रेम मुझे कहीं भी नहीं मिलेगा, ये सोचना नहीं। कहता है बट सिंस दैट आई, ठीक है, मस्ट डाई एट लास्ट टाइवेस्ट, कहता है कि ठीक है कि लेकिन चूंकि मुझे, ठीक है, मरना होगा एक ना एक दिन, यह सच्चाई है सर्वोत्तम है, ठीक है, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, ठीक है, टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट, तो मेरा होगा मेरा खुशी खुशी, ठीक है। तो कहता है आगे के दूज बाय फाइन डेथ टू डाई, अर्थात इस तरह से झूठी मौत मरना, अर्थात कह रहा है यहाँ पे कि एक ना एक दिन हम मर जाएंगे, यह क्या है, सच्चाई है, क्योंकि मृत्यु क्या है, सबका सत्य है। तो कहता है एक ना एक दिन अगर हम मर जाएंगे, तो मैं खुशी खुशी इस झूठी मौत को चाहता हूं, क्या कि मैं मर जाऊं, ठीक है। चलिए आएंगे, फिर आगे कह रहा है, छोटा छोटा है, जरा इन चीजों को देखेंगे, ध्यान से समझने का कोशिश करेंगे थोड़ा सा, हाँ ठीक। आइए, कहता है यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, ठीक है, एंड एट इज हेयर टुडे, कहता कल रात जो है वह सूर्य चला गया था, कल रात क्या हुआ था, सूर्य चला, मैं मर जाऊंगा,
ठीक है, मैं मर जाऊंगा, लेकिन सोचो कि जैसे कल सूर्य चला गया और आज फिर यहाँ है, वैसे ही हम आज जा रहे हैं। समझ लेना कि कल फिर हम क्या यही हैं, ये समझाने का कोशिश कहता है। ही हैथ, ठीक है, नो डिजायर नॉर सेंस। ही हैथ हम बोले थे, इसको एच ए एस हैज भी पढ़ सकते हैं, तो ही हैज नो, ठीक है, डिजायर नॉर सेंस नॉर हाफ सो शॉर्ट ए वे। कहता है, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, कहता है कल रात सूर्य चला गया और आज फिर यहाँ है, ना ही, ठीक है, उसकी ना ही कोई चाहत है और ना ही कोई उसकी समझ है, ना ही आधा से भी छोटा क्या है उनका रास्ता है। वे मतलब रास्ता, शॉर्ट मतलब आधा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कहता है कि कल रात सूर्य चला गया और आज फिर यहाँ है, ना ही इस उम्मीद में, और ना तो उसका कोई चाहत है, ना ही उस कोई दूसरे व्यक्ति से क्या रखता है, वो उम्मीद रखता है। कहता और आधा से भी उसका क्या है, तो उनका छोटा रास्ता है। कहता है देन फियर नॉट मी बट बिलीव दैट आई शेल मेक अ स्पीडर जर्नी सिंस टेक आई, ठीक है, मोर विंग्स एंड सेपरेस देन ही। अर्थात कह रहा है, ठीक है, कि तब मुझसे डरो मत, बल्कि मुझ पे क्या करो, विश्वास करो, ठीक है, कि मैं करूंगा क्या, तेज यात्रा। मैं क्या करूंगा, तो तेज यात्रा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कह रहा है मोर विंग्स एंड सेपरेस देन ही, क्योंकि मुझ में पंख लगे हैं। मुझ में क्या लगे हैं, पंख लगे हैं। तो अगर मुझ में पंख लगे हैं तो मैं सूर्य से भी क्या करूंगा, तेज यात्रा करके लौटूंगा। तब मुझसे क्या करो, तुम डरो नहीं, ठीक है। आइए देखिए, ये एक लाइन, हाँ, ये वाला लाइन अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है, ये आएगा एग्जाम में भी। कहता ओ हाफ इवल इज मीन्स पावर। हिंदी जान लीजिए, इसको लिखेंगे, ठीक है, कि दिस लाइन हैज बीन टेकन फ्रॉम, ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है, कंपोज्ड बाय जॉन डन, ठीक है। दिस लाइन हैज बीन, ठीक है, यानी ये इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं, तो कहता ओ हाफ इवल इज मीन्स पावर, वो कितनी कमजोर होती है। तो कमजोर क्या होती है, तो इंसानों की शक्ति क्या होती है, कमजोर होती है। किसकी शक्ति कमजोर होती है, तो इंसानों की शक्ति क्या होती है, कमजोर होती है। हाँ भाई, इंसान की शक्ति कमजोर होता है, इस कारण से, क्योंकि इंसान जो है ना, वह हर चीज से क्या करता है, डरता है। हर चीज से क्या करता है, इंसान डरता है, इस कारण से उसकी शक्ति क्या होती है, कमजोर हो जाती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे कहता है दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल, ठीक है, आगे कहता है दैट इफ गुड फॉर्चून फॉल कैन नॉट एडेड, ठीक है, अनदर आवर नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल बट कैम बैड चांस। कह रहा है यहाँ पे, ठीक है, कि हम, ठीक है, लेकिन सोचो ध्यान से सुनिएगा, कहता है कि वो कितनी कमजोर होती है इंसान की शक्ति की, अगर अच्छे धन या भाग की क्या हो, प्राप्ति हो, तो मैं 1 घंटे भी अपने आप पे काबू नहीं रख सकता हूं। क्या नहीं रख सकता हूं, अपने आप पे काबू नहीं रख सकता हूं। ना ही बीते दिनों को क्या करता हूं, याद कर पाता हूं, नॉर ए लॉस्ट आवर रिकॉल, ना ही उस बीते दिनों को याद कर पाता हूं। बट कम बैड चांस, लेकिन कहता है बुरे दिन आए तो, ठीक है, एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ एंड बी, ठीक है, टीच इट आर्ट, ठीक है, एंड लेंथ, ठीक है, इट सेल्फ आवर्स अस टू एडवांस। अर्थात यहाँ कहते हैं, ठीक है, कि बुरे दिन आए तो हम अपनी सारी शक्ति लगा देते हैं, ठीक है, और हम, ठीक है, अपनी पूरी कला और समय भी लगाते हैं अपने आप को आगे ले जाने के लिए। ओह जब तुम आह भरती हो तो हवा नहीं चलती है, जब कस के उसको गले लगाता है तो क्या नहीं होता है, हवा नहीं बहती है। कहता है आगे कि व्हेन, ठीक है, व्हेन दाउ साइस्ट, दाउ साइट्स नॉट वाइंड, ठीक है, बट साइस्ट माई सॉल वे, ठीक है, when thou weepst unkindly kind, ठीक है, my life's blood doth decay, it cannot be। अर्थात कहता है कि जब तुम आह भरती हो,
ठीक है, तो हवा नहीं चलती है। जब तुम आह भरती हो तो हवा नहीं चलती है, बल्कि मेरी आत्मा बह जाती है। बल्कि क्या होती है? मेरी आत्मा बह जाती है। जब तुम रोती हो इतनी बेदर्दी से, जब तुम रोती हो इतनी बेदर्दी से, तो मेरा जीवन का खून जलता है। मेरे जीवन का क्या होता है? खून। जब सोचो किसी से तुम बहुत प्रेम करोगे, ठीक है, और वो रोएगी तो तुमको रोया देखा नहीं जाएगा, तो क्या होगा? तुम्हारे खून क्या होगा? जलेगा। ध्यान से सुनेंगे, क्या होगा? तो आपका खून जलता है, ठीक है। कहता है जब तुम आह भरती हो तो हवा नहीं चलता, बल्कि मेरी आत्मा क्या हो जाती है? बह जाती है। जब तुम रोती हो इतनी बेदर्दी से, जब तुम रोती हो इतनी बेदर्दी से, तो मेरे जीवन का खून क्या होता है? जलता है। कहता है यह हो नहीं सकता कि तुम करो मुझसे प्रेम जैसा कि तुम क्या कहती हो। कहता है दैट, ठीक है, दाउ लव्स्ट मी एज दाउ साइस्ट इफ इन थिन माई लाइफ, ठीक है, दाउ वेस्ट दाउ आर्ट एंड बेस्ट ऑफ मी। कहता है कि ये हो नहीं सकता, ठीक है, कि तुम जैसा कह रही हो वैसा प्रेम करती हो, बिल्कुल भी नहीं। वो इनसे बहुत कहीं गुना ज्यादा क्या करता है? प्रेम करता है, इसलिए ये कह रहे हैं। आगे देखिएगा, थोड़ा लंबा कविता है तो थोड़ा टाइम लगेगा खत्म होने में, ठीक है, घबराएंगे नहीं, वीडियो को देखते रहे, थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। कहता है लेट, ठीक है, नॉट दे डिवाइन हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल डेस्टिनी मे टेक दे पार्ट एंड एंड मे दे फियर्स फुलफिल, ठीक है, बट थिंक दैट वी आर बट टर्न्ड, ठीक है, ए साइड टू स्लिप, ठीक है, दे who one another keep live near parted be। अर्थात यहाँ कवि कह रहे हैं, ठीक है, कहता है अगर तुम्हारे अंदर, ठीक है, मेरा जीवन बर्बाद करो, तुम मेरे लिए सर्वोत्तम हो। अगर तुमको लग रहा है कि हम तुम्हारे साथ रह रहे हैं तो तुम्हारा जीवन बर्बाद हो रहा है, ऐसा कभी मत सोचना, क्योंकि तुम मेरे लिए क्या हो? सर्वोत्तम हो, सबसे उत्तम, ठीक है। कहता है मत अपने सुंदर दिलों को सोचने दो मेरे बारे में कुछ भी बुरा, क्योंकि भाग्य अपना काम निभाएगा। भाग्य क्या करेगा? अपना काम निभाएगा और तुम्हारे डर को खुशियों में बदल देगा। भाग क्या करेगा? अपना काम निभाएगा और तुम्हारी डर को खुशियों में बदल देगा। इसलिए अपने दिलों को, सुंदर दिलों को डरने मत दो, बल्कि सोचो कि हम मुंह फेर करके एक दूसरे का, टर्न असाइड मतलब एक अगल बगल क्या कर रहे? सोए। आप इस मुंह, हम इस मुंह, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो मैं अगल बगल क्या करके? मुंह फेर करके सोए हूं, ठीक है। वो जो हम दूसरे को रखते हैं पास, जिंदा हम कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं, जिंदा हम कभी भी अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये था आपका स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का चैप्टर। अगले क्लास में हम इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है, करवाएंगे, आप ध्यान से देखेंगे, ठीक है। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि अगले क्लास में धीरे धीरे करके सुधारने का, ठीक।